नमस्कार प्रिय दर्शकों। आजकल लोग आम ज्योतिषियों पर आम क्या बड़े-बड़े ज्योतिषियों पर भी कम भरोसा करते हैं। ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो कि ज्योतिषियों की परीक्षा लेने के लिए उद्यत होते हैं कि थोड़ा देखें महाराज जी के अंदर कितनी पावर है। भाई, जब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम्य इत्यादि लोग हमारे बड़े-बड़े ऋषि मुनियों की परीक्षा ले सकते हैं तो हम किसकी खेती मूली है। आजकल के कलयुग के लोग तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। इसके लिए देखिए मैंने क्या मुझे एक सूत्र मिला, मैंने नहीं ढूँढा, मुझे एक सूत्र मिला एक पुस्तक में कि यह कुंडली जो आपके सामने आप कुंडली देख रहे हो, यह कुंडली जीवित व्यक्ति है कि मरे हुए की। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कुंडली दिखाई, पंडित जी देखो इस कुंडली में क्या है? यह व्यक्ति कब तक जिएगा? क्या इसकी सरकारी नौकरी लग पाएगी? विवाह कब होगा? राजयोग कब है? कितना है और कब मिलेगा? अब आप खूब कुंडली देख, व्यक्ति मरा हुआ है, व्यक्ति मर गया, फिर भी आप उसी कुंडली देख रहे हो कि नहीं 80 साल जिएगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। सामने वाला आपको मूर्ख बना रहा है और आपके उपहास उड़ा रहा है। इसके लिए सर्वप्रथम जब भी आप कोई कुंडली देखो तो इस एक सूत्र को, बहुत छोटा सा सूत्र है, मात्र इस एक सूत्र को आप आजमाइए और उस कुंडली पर घटित कीजिए। आप पाएंगे कि यह सूत्र बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो आइए सूत्र क्या है आपको लेकर चले बोर्ड पर, उसी पर समझाते हैं। तो दर्शकों, आज हम पुनः इसी पन्ने पर लेकर एक दूसरा सूत्र हाजिर है। जैसा कि आपने सुना कि बहुत लोग आते हैं ज्योतिषियों की परीक्षा लेने के लिए, तो आइए इसी पन्ने पर हम जानेंगे कुंडली जीवित की है या मरे व्यक्ति की। जो कुंडली आपके हाथ में, मान लीजिए कोई आपको परीक्षा लेने आया, उसी अनुसार पहले आप देख लीजिए भाई मरे की है कि जीवित की, आप कहीं उसके चक्कर में ना फंस जाओ। तो देखिए हमने यहाँ पर दो लग्न चक्र, आप देखिए जन्म लग्न चक्र है, दूसरा प्रश्न लग्न है, प्रश्न कुंडली जिसे कहते हैं, दूसरा जन्म कुंडली है। तो हमारा सूत्र कहता है कि जन्म लग्न के अंक, प्रश्न लग्न के अंक और जन्म लग्न से 8वें स्थान के अंक। देखिए सबसे पहले आपको बता दें, इसमें इन दोनों कुंडली को आप देखो तो इनमें ग्रहों का कोई काम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर किसी भी ग्रह का नाम नहीं लिखे हैं। हमें मेन सिर्फ यहाँ राशियां लेनी है। जैसे कि आप देखो पहले जन्म लग्न में हमने 3 नंबर लिखा है यानी मिथुन राशि, और प्रश्न लग्न हमारा मान लीजिए वृश्चिक राशि, तुला राशि, कोई किसी भी राशि से बने, हमसे उससे नहीं मतलब, हमें सिर्फ यहाँ जो है राशियों को लेना है। आपके और कोई भी राशि बन सकती है, मेरे में सिर्फ मिथुन राशि और वृश्चिक राशि बन रही है। जन्म लग्न मेरे पास जो है जन्म कुंडली, उसमें मिथुन राशि बन रही है, और जो प्रश्न कुंडली है उसमें जो है वृश्चिक राशि बन रही है। तो हमारा सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि जन्म लग्न के अंक, प्रश्न लग्न के अंक और जन्म लग्न से, पहले देखिए हमारा यहाँ पर हो गया जन्म लग्न मिथुन यानी 3, हमने मान लिया यहाँ पर 3 हुआ तो हमने 3 यहाँ पर लिख लिया। फिर दूसरा कहता है प्रश्न लग्न के अंक, कॉमा प्रश्न लग्न का हमारा है 8 नंबर अंक, तो हमने 8 लिख लिया। फिर और जन्म लग्न के से 8वें स्थान के अंक, 8वां कौन सा होता है? जन्म लग्न कुंडली है, 8वां होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां हमारा ये वाला भाव हो गया। तो हम यहाँ कौन सी राशि बनी है? मकर राशि यानी 10, तो हम यहाँ पर जो है 10 लिख लेते हैं। अब फिर शास्त्र में कहता है कि जन्म कुंडली से 8वां भाव का जो है अंक हो उसे लिख लीजिए, यानी जो राशि बनी हो उस राशि की गिनती लिख लीजिए, और इन सभी को एक जगह करना है, यानी इन सभी को जोड़ना है। जोड़ने पर क्या आएगा? इन सभी को जोड़ने पर आएगा 21 है। अब फिर हमारा अगला जो सूत्र है वो कहता है कि इन सभी को एक जगह कीजिए और एक जगह करके जो जन्म कुंडली में लग्नेश हो उसके साथ गुणा कीजिए। ये मान लीजिए 21 आया। अब देखिए जन्म कुंडली में लग्नेश कौन है, तो यहाँ पर जो है लग्नेश यानी 3 लग्न, भाई इसी को कहते हैं। ये जो भाव बना है यहाँ पर आप देखिए मिथुन राशि बनी है, तो यहाँ का लग्नेश हो गए बुध देव। बुध देव कुंडली में जहां पर बैठे हो, अब देखिए सिर्फ बुध ही नहीं, आपकी कुंडली में मंगल या सूर्य या जो है बुध ही या गुरु शुक्र शनि कोई भी लग्नेश बन सकता है। मान लीजिए लग्नेश जो है दूसरे भाव में बैठे हो, लग्नेश चौथे भाव में बैठे हो, लग्नेश जो है 6वें भाव में बैठे हो, लग्नेश जो है 10वें भाव में बैठे हो, उससे नहीं मतलब बैठे कहाँ पर है। मान लीजिए हमारे लग्नेश जो एकादश भाव में बैठे हैं, तो 11वें भाव में आप देखिए एक नंबर बन, एक राशि है यानी मेष राशि बनी हुई है, तो उससे नहीं मतलब, यहाँ पर मेष राशि बनी है तो इससे नहीं मतलब, लग्नेश है तो आपको। अब यहाँ से देखिए रवि यानी हमारे ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, तो सर्वप्रथम रवि यानी सूर्य देव नंबर 1 पर आते हैं। सूर्य के बाद नंबर आता है चंद्रमा का, फिर चंद्रमा के बाद नंबर आता है मंगल का, फिर नंबर आता है बुध का, फिर नंबर आता है गुरु का, फिर नंबर आता है शुक्र का, फिर नंबर आता है शनि का, फिर नंबर आता है राहु का, फिर नंबर आता है केतु का। तो हमारे देखिए लग्नेश लग्नेश यहाँ पर होते हैं बुध, तो बुध देव किस नंबर पर आते हैं? 1 पर सूर्य, 2 पर चंद्रमा, 3 पर मंगल, 4 पर बुध, यानी बुध 4 नंबर पर आते हैं। हमारे यहाँ आया 21 नंबर। अब 21 के साथ हमें यहाँ पर जो है लग्नेश जो चौथे नंबर पर आए, बुध चौथे नंबर पर आए, तो हमें यहाँ 4 से जो है गुणा करना है। 21 गुणे 4 है तो क्या आएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आया यहाँ पर आपका 84, 84। अब इस 84 में हमें जो जन्म कुंडली के
जो हमारे यहाँ पर जन्म चक्र बना है, जन्म कुंडली, इसमें जो अष्टमेश हो, आप देखिए हमारे कुंडली में मकर राशि बनी अष्टम भाव में, और अष्टमेश होते हैं शनि। शनि देव हमारे यहाँ पर अष्टमेश होते हैं। अष्टमेश शनि का हमें भाग देना है, तो शनि किस नंबर पर आते हैं? तो 4 पर बुध हो गए, 5 पर गुरु, 6 पर शुक्र, 7 पर शनि। तो शनि देव 7 नंबर पर आते हैं, तो आप यहाँ पर लिखोगे 7। ठीक, अब हमें 7 में 84 में 7 का भाग देना है, तो पहले 8 है तो हमारे भाग एक बार जाएगा, 7 एकम 7। अब 8 में से 7 जाए, 1 बचा, फिर 7 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो हम यहाँ से 4 को भी उतार लेंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पर सब कट गया, यानी 0 बचा, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। अब देखिए हमारा सूत्र अगला कहता है कि भाग देने पर यदि विषम संख्या बचे, यानी मान लीजिए विषम में होता है 1, 3, 5, 7, 9, यदि ये सारी संख्या बचे तब जो है कुंडली जीवित व्यक्ति की समझनी चाहिए। आप समझिए इस व्यक्ति जो है यह अभी जीवित है, मरा नहीं है, जिसकी कुंडली आप देख रहे हो। यदि सम संख्या बचे, यानी आपका जो है 0 बचे, 2 बचे, यदि आपका जो है 4 बचे, यदि आपका 6 बचे, यदि आपका 8 बचे, तब समझिए जो है ये कुंडली जिसकी आप देख रहे हो ये जो है मरे हुए व्यक्ति की है और सामने वाला आपके साथ मजाक कर रहा है। तो इस प्रकार से आप इस सूत्र को समझ सकते हो। दर्शकों, ये सूत्र था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार यदि आप बहुत छोटा सा सूत्र है, गुणा घटी 2-4 मिनट करके, 2-4 मिनट का यदि आप करते करते अभ्यस्त हो जाओ, तो मात्र 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा किसी भी कुंडली को समझने के लिए कि कुंडली में व्यक्ति जीवित व्यक्ति की है कि मरे हुए व्यक्ति की है। तो यह सूत्र आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हैं, कहना की जरूरत नहीं भाई, सब्सक्राइब करके जाएंगे, ऐसी वीडियो आती रहती है ज्योतिष से संबंधित, सब्सक्राइब कीजिए। और उम्मीद करता हूं कि अपने किसी ऐसे मित्र को आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे तो उनको भी इस वीडियो से जो है लाभ मिले। दर्शकों, बस आज के इतना ही, इजाजत दीजिए, हमें पुनः मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।